तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं पहले एलिमिनेशन चेंबर 2024 से। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी एक अपडेट बताई है एलिमिनेशन चेंबर को लेके। बेसिकली करंटली एलिमिनेशन चेंबर के टिकट सेल्स को लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है। सबसे पहले से स्टार्ट करूंगा, जब WWE ने अनाउंस करे थे एलिमिनेशन चेंबर के टिकट्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, तभी अपडेट निकल के सामने आई थी कि अराउंड 45,000 टिकट्स ऑलरेडी बेच दिए हैं लोगों ने। कैपेसिटी सेटअप की अराउंड 60,000 यानी 60,000 बताई जा रही थी। अभी जो है लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको अपडेट बताई कि मेल्टजर का कहना है कि एलिमिनेशन चेंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ 8,000 टिकट्स बिके हैं, वो भी 8,000 मैक्सिमम बता रहे हैं, उससे भी कम बिके हैं। एंड सेटअप कैपेसिटी वही 60,000 की यानी 60,000 की। एक्चुअली में ये रिपोर्ट सही है या फिर नहीं, अब मैं आपको बता दूं। रेसलटिक्स जो कि बहुत ही ट्रस्टेड है एंड इसी सारी चीज़ों के ऊपर उनकी नज़रें रहती हैं, उन्होंने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी है कि ये मेल्टजर की रिपोर्ट सही है, गलत है, मिसलीडिंग है, क्या है। कहते हैं हैप्पी टू हेल्प क्लियर अप सम कन्फ्यूजन। आई थिंक डेव रेड द रॉन्ग नंबर फ्रॉम माई स्प्रेड सेट। आई हैव not finished an estimate for this show yet, but it far exceeds 7K from what I've seen so far. It is true there is a deal being offered for the show too. तो यहाँ पे बताया जा रहा है, ये पहले कन्फ्यूजन दूर करते हैं। कहते हैं कि डेव मेल्टजर ने शायद से गलत नंबर्स देख लिए हैं, यानी कि उन्हें देखने में दिक्कत होगी, ऊट पटांग कुछ उन्होंने देखा है। मैंने अभी तक चीज़ें फाइनलाइज तो नहीं करी है, लेकिन हाँ इतना तो बता सकता हूँ कि 7,000 से तो काफ़ी ऊपर के नंबर्स हैं। एंड अभी स्टिल कुछ डील वगैरह ऑफर होने वाली है शो के लिए, ये तो बताया जा रहा है। खैर इसको साइड रखने जा रहा है, कुछ रिलेटेड है नहीं इससे। बताया जा रहा है कि 7,000 से ऊपर नंबर्स हैं, यानी कि मेल्टजर का कहना है कि टिकट्स अराउंड 8,000 से कम बिके हैं। बट यहाँ पे कहना है रेसलटिक्स का कि ऐसा नहीं है, उससे ज़्यादा टिकट्स बिके। एंड ऑब्वियसली आप लोग भी रेसलटिक्स को ही बिलीव करोगे, जो कि इन सारी चीज़ों में ही घुसे रहते हैं, उनका ही ये बेसिकली काम है। तो उनकी तरफ से रिपोर्ट जो है वो ज़्यादा ट्रस्टेड है। हालांकि इन्होंने ऐसा एक्यूरेट नहीं बताया कि नंबर्स क्या हैं, बट कहते हैं कि 7,000 8,000 ये जो भी नंबर्स है निकल के सामने आ रहे हैं मेल्टजर की तरफ से, उससे तो ज़्यादा टिकट्स WWE ने बेचे हैं। ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग थी पहले ही सुनने में कि WWE जो कि हर इवेंट स्पेशली इंटरनेशनल इवेंट इतने जल्दी सोल्ड आउट कर देती है, उसने अभी तक एलिमिनेशन चेंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ 8,000 टिकट्स ही बेचे हैं। स्पेशली वो एलिमिनेशन चेंबर जो कि पड़ने वाला है रोड टू रेसलमेनिया के बीच में, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, जायंट स्केल पे होने वाला है, 60,000 लोग होने वाले हैं, वहाँ पे स्टेडियम है, साथ में वहाँ पे रैंडी ऑर्टन होंगे, रोमन रेंस भी मोस्ट प्रोबेबली होंगे, कोडी रोड्स होंगे, CM पंक होंगे। इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ 8,000 टिकट्स ही बिकेंगे। ये तो नॉर्मल रॉ स्मैकडाउन के इससे ज़्यादा बिक जाते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि अब क्लियर हो चुका है, टिकट्स इससे ज़्यादा ही बिके हैं। अभी नंबर नहीं बताया गया, बहुत ही जल्दी रेसलटिक्स वाले इस चीज़ को रिवील करेंगे। एंड जैसे ही वो रिवील करेंगे मैं आपको तुरंत बताऊंगा। अभी के हिसाब से ये कुछ लेटेस्ट अपडेट कि आप लोग ज़्यादा मत बिलीव करो मेल्टजर के ऊपर, पहले कन्फ्यूजन उन्होंने क्रिएट कर दी ऑलरेडी, आई नो। बाकी आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी जुड़ी हुई है CM पंक को लेके। तो आज NXT डेडलाइन के एपिसोड में CM पंक थे। अच्छा, CM पंक जब से WWE के अंदर आए हैं तो काफ़ी सारे फैंस, मेनली AEW के फैंस, क्योंकि वो काफ़ी अपसेट थे कि CM पंक ने AEW छोड़ दी। मैंने तो आपको वीडियो क्लिप भी दिखाई थी कि काफ़ी सारे AEW ऑल एलिट रेसलिंग के फैंस जो है CM पंक की मर्च वगैरह भी जला रहे थे। तो फुल बॉयकॉट करने की वो सोच रहे हैं CM पंक को। अब अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो उनकी तरफ से ऐसे क्लेम्स निकल के सामने आ रहे हैं कि WWE में रह के CM पंक खुश नहीं है, उनकी नज़रों में वो स्पार्क नहीं दिख रहा है, वो एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है। एंड स्पेशली रॉ वाले प्रोमो को देख के तो वो लोग इस कंक्लूजन पर ही पहुँच गए थे कि हाँ भाई ये क्या प्रोमो कट कर रहा है, इस पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। लेकिन इसके बाद स्मैकडाउन का प्रोमो हुआ, काफ़ी अच्छा हुआ, बट स्टिल वो लोग वहीं पे अड़े हुए हैं कि नहीं भाई ये खुश नहीं है। तो अभी जो है रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है इसको लेके ही कि NXT डेडलाइन में बैकस्टेज जब ट्रिपल एच मिले CM पंक से तो एटमॉस्फेयर कैसा था। कहते हैं, बताया जाता है CM पंक्स इंटरेक्शंस विद ट्रिपल एच वेर लेजिट वेरी गुड बैकस्टेज एट NXT डेडलाइन। ये है पॉजिटिव न्यूज़, हाउस ऑफ रेसलिंग की रिपोर्ट है। बताया जा रहा है कि ट्रिपल एच के साथ जो इंटरेक्शन हुआ CM पंक का NXT डेडलाइन में बैकस्टेज, वो लेजिट यानी असलियत में, हकीकत में बहुत ही अच्छा था, यानी कि काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह निकल के सामने आ रही है। एंड हमने देखा अभी कि ऑन टेलीविजन भी CM पंक खुश दिख रहे हैं। स्पेशली अगर आप आज का NXT डेडलाइन देखोगे तो उनका जो सेगमेंट था वो भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा था, काफ़ी चार्मिंग दिख रहा था वहाँ पर CM पंक। तो कहीं से भी कहना कि CM पंक ने अपना चार्म खो दिया, स्पार्क खो दिया WWE में आके, मुझे तो नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट। आप लोग इससे अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, कमेंट करके जो भी आपके थॉट्स है बताना जरूर से। अभी के हिसाब से CM पंक को लेके ये क्लेम्स आ रहे थे कि भाई ये अपसेट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिपल एच के साथ भी काफ़ी अच्छी बन रही है करेंटली CM पंक की, यानी कि बेस्ट इन द वर्ल्ड की।
आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि जजमेंट डे को लेके। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि डोमिनिक हार चुके हैं अपनी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप, वो वैसे आपको मालूम होगा ऑलरेडी। एंड हारने के बाद वो ब्लेम कर रहे हैं जजमेंट डे को, मेनली फिन बैलर को, डैमियन प्रिस्ट को एंड जेडी को, यानी जेडी मैकडोना को। इन लोगों को बेसिकली वो ब्लेम कर रहे हैं कि तुम लोग मेरी हेल्प करने नहीं आए। पहले तो रे मिस्टीरियो कमेंट्री पे था उसकी साइड से, तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डिस्ट्रैक्टिंग थी एंड मैं उस वजह से हारा। दूसरा कि तुम लोग मेरी हेल्प करने नहीं आए, तुम लोग कहाँ थे, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे डोमिनिक मिस्टीरियो। अब ये पक्का स्टोरी एंगल है, ऑलरेडी हम लोग काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं चीज़ कि जजमेंट डे का ब्रेकअप करीब है, काफ़ी जल्दी ये लोग स्प्लिट होंगे। मेनली जो न्यूज़ वगैरह निकल के सामने आ रही थी वो अभी तक निकल के सामने आई थी डैमियन प्रिस्ट को लेके कि डैमियन प्रिस्ट अलग हो जाएंगे, डैमियन प्रिस्ट को लेकर ब्रेकअप होगा। बट एक्चुअली अभी लग रहा है कि इसमें डोमिनिक का भी काफ़ी ज़्यादा हाथ होने वाला है। मे बी अभी भी हो सकता है कि पहले डैमियन प्रिस्ट ही अलग होंगे, लेकिन डोमिनिक से शायद चीज़ें स्टार्ट हो मेनली। अब हो सकता है कि आने वाले रॉक एपिसोड में आपको देखने को मिले जजमेंट डे का पॉसिबल ब्रेकअप टीज। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो ये चीज़ हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ह्यूज है। एंड शायद यहाँ से आपको जजमेंट डे का ब्रेकअप एंगल स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा आने वाले रॉक एपिसोड से, जो कि काफ़ी पॉसिबल करेंटली दिख रहा है। अब यहाँ पे देखना होगा कि पहला बंदा कौन होगा जो जजमेंट डे से अलग जाएगा। बताया जा रहा था कि पहले वो डैमियन प्रिस्ट होंगे, मेरे अकॉर्डिंग शायद वही होंगे क्योंकि डोमिनिक तो रिया रिप्ली के साथ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो अलग होने वाले हैं। फिन बैरर का भी मुझे नहीं लगता है, डैमियन प्रिस्ट के पास ही मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है, तो थोड़ा सा सेल्फिशनेस वो दिखा सकते हैं एंड मे बी ये एंगल आपको अगले रॉ में देखने को मिले। ऐसा नहीं कह रहा कि सीधा वो वॉकआउट कर जाएंगे अगले ही रॉ में, हो सकता है कि चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट हो, लेकिन पहला टीज, एक पहला मैसिव टीज आपको मे भी देखने को मिल सकता है आगे आने वाले एपिसोड के अंदर। आगे बढ़ते हैं गाइस, अपनी फाइनल स्टोरी कवर कर लेते हैं जो कि है न्यू कस्टम टाइटल को लेके। क्या रेसलमेनिया 40 के अंदर हमें एक न्यू कस्टम टाइटल, एक स्पेशल टाइटल देखने को मिलेगा एंड किसके लिए देखने को मिलेगा, क्या चांसेस हैं, मैं आपको बता दूं। देखो अपडेट निकल के सामने आई है ज़ीरो न्यूज़ की तरफ से, यहाँ पे बताया गया है अ न्यू टाइटल हैज़ बीन कमीशन्ड फॉर द 40th एनिवर्सरी ऑफ रेसलमेनिया, नो वर्ड येट फॉर हु दिस इज़ फॉर। तो बताया जा रहा है कि WWE ने एक नई टाइटल को प्लान करा है रेसलमेनिया 40 के लिए, क्योंकि रेसलमेनिया की 40th एनिवर्सरी है तो काफ़ी स्पेशल भी है। अब ये किसके लिए है ये एग्जैक्ट बताया नहीं गया है कि आखिर किसके पास ये टाइटल जाएगी। अगर ये स्पेशल टाइटल है तो पक्का ये कस्टम टाइटल है। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि कोडी रोड्स के लिए होगी, जब कोडी रोड्स रोमन को हरा देंगे उसके बाद कोडी रोड्स ये कस्टम टाइटल पकड़ेंगे। बट उसके बाद बताया गया है टोल्ड दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू रोमन और कोडी, तो ना ही ये रोमन के लिए ना ही ये कोडी के लिए, तो फिर ये किसके लिए है कस्टम टाइटल। क्या ये CM पंक के लिए, क्योंकि अभी उनका ही नेम फिर बताया जा रहा है। देखना होगा ये टाइटल आती भी या फिर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी टाइटल्स हैं, आप देखो तो इनफ टाइटल्स। एंड अभी रिसेंटली में ही नई टाइटल इंट्रोड्यूस करी है WWE ने, अनडिस्प्यूटेड टाइटल एंड वो बिग गोल्ड चैंपियनशिप कह लो, जैसे भी है वो अच्छी ही है ऐसे तो, अब तो आदत भी लग गई उसकी। तो अभी के हिसाब से जो है बताया जा रहा है कि एक नई टाइटल का कमीशन बेसिकली उसका ऑर्डर WWE ने दिया है रेसलमेनिया 40 के लिए। अब देखना होगा कि क्या होता है क्या नहीं। अभी के हिसाब से आप लोग चाहो तो अपने गेसेस कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के मुझे बता सकते हो, अपने हिसाब से गेस कर सकते हो किसके लिए है, आएगी नहीं आएगी, जो भी चाहो। इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स है। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसी और भी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को और भी ऐसी WWE न्यूज़ रूमर अपडेट्स के लिए। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।